नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये जो चिक्स है, जो हमने छोटा सा चिक्स डाला था, उसको हमने खुद के फीड पे, ये क्या आप देख सकते हैं, खुद के फीड पे जो हमने इसको तैयार किया है। तो भैया आज इसको हो गए हैं 30 दिन। ठीक है, अब 30 दिन हो गए हैं और इसका जो वज़न है वो भी करीब 1700 ग्राम के आसपास आ गया है। 1700-1800 ग्राम के आसपास है। ये देखिए, हमने अपना खुद का बनाया हुआ मैस फीड इसमें खिलाया है। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन सी मशीन से हम इसको बना रहे हैं। तो जो हमने कंपनी का साथ छोड़कर खुद की सेल्फ फार्मिंग की है, उसका हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी मंडी भी हाई है और हमारा जो ये चिक्स है ये भी सही चल रहा है। टोटल बच्चा जो है वो मैस फीड पर है। हमने इसमें एक दाना भी बाहर से ख़रीद कर नहीं लगाया। जो कुछ भी है सब कुछ मैस फीड पे है। अभी आप देख सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल फुल जगह दे रखी है हमने, अपना घूम रहा है, दाना पानी खा रहा है, बहुत बढ़िया सही तरीके से चल रहा है। और ये जितना भी है, देखिए, आप सोचोगे फिनिशर थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये जो नीचे का थोड़ा बच जाता है ना, ये जो बच जाता है, ये थोड़ा बारीक बारीक रहता है। मोटा मोटा ये पहले खा लेता है, अब ये थोड़ा सा मोटा निकाल रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब आप मैश फीड तैयार कर रहे हैं, खुद का फीड तैयार कर रहे हैं, जब तक इस डब्बे में पूरा ये फिनिश ना कर दे मुर्गा, यानी इसकी जो डस्ट है वो पूरी खा ना ले मुर्गा, तब तक आपको इसमें फीड नहीं डालना है। क्योंकि जो अधिकतर जो दवाइयाँ होती हैं, जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो इस डस्ट में रुक जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को साफ़ कर दोगे या फिर उस चीज़ के ऊपर दाना डाल दोगे दूसरा, तो वो चीज़ नीचे दब जाएगी और वो मुर्गा उसको बाद में खाएगा, बहुत बाद में। तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और आपका नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको जैसे जैसे मैं जब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने काम किया, तब तक मैंने आपको उसकी टिप्स बताई हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब हम जब सेल्फ फीडिंग में आ गए हैं, जब सेल्फ फार्मिंग अपनी कर रहे हैं और साथ ही साथ सेल्फ दाना बना रहे हैं, तो आपको इसकी भी कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक ये पूरा फिनिश ना कर दें आपका डब्बा, तब तक आपको इसमें दाना नहीं डालना है। तो अभी इन्होंने फिनिश नहीं किया है, अभी हमने दाना नहीं डाला है। एक चीज़ हमें इसमें ये लगी मुर्गे में, क्योंकि ये बच्चा जल्दबाजी में डाला हुआ था और जल्दबाजी के कारण उस टाइम बच्चा नहीं मिल रहा था। जैसे कि आज मंडी 125-130 के आसपास चल रही है, और तो ये बच्चा थोड़ा सा क्वालिटी में हमें डाउन मिला। अब इस क्वालिटी के कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है मुर्गियों की संख्या अधिक है। बेस्ट क्वालिटी बच्चा किसे कहेंगे? जिसमें मुर्गियों की संख्या कम हो। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है कि मुर्गी दाना खा रही है अपना, वो इतना वेट नहीं ले पाती। इसमें मुर्गियां ज़्यादा हैं, मुर्गे कम हैं, इसी कारण से थोड़ा सा बच्चा मुझे हल्का इसमें दिखा। लेकिन एफसीआर नहीं भागा, एफसीआर सब कंट्रोल में है। दाने की कॉस्टिंग भी लगभग जो हम लगा रहे हैं अभी तक हमने जो निकाली है, वो अगर हम ट्रांसपोर्ट छोड़ दें, यानी अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट हटा दें, भैया हमें जो ट्रांसपोर्ट पड़ा है लाने का, ठीक है, वो हटा दें, तो 33 रुपये के आसपास पड़ रही है। वहीं अगर ट्रांसपोर्ट हम लगा देते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर हमने जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, वो हमें पड़ जा रही है 35 या 36 रुपये के आसपास, 35.5-36 के आसपास। तो 35 रुपये या 33 रुपये, 3 रुपये का अंतर का ट्रांसपोर्ट भाग गया। क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट ला रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी का ला रहे हैं, अपने यहाँ से बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका भी समाधान किया जाएगा। हम इस चीज़ को धीरे धीरे 33 या 32 रुपये तक ले आएंगे कि हमको सस्ता दाना, बढ़िया दाना कैसे बनाया है। क्योंकि जो हमें जो ज़्यादा लग रहा है वो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि हमने कुछ मटेरियल मंगाया था जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा लग गया, मटेरियल हमारा कम पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, मटेरियल जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाएंगे, इससे हमारा ट्रांसपोर्ट घटेगा। 2-3 फार्मों को अपने साथ इकट्ठा करके क्या करेंगे, एक साथ ही हम उसको सामान मंगाएंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो मिनिमम हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब सेल्फ फार्मिंग आप करें, तो उसमें आपको विशेष वैक्सीन, ठीक है, टाइम पे उसको दाना, टाइम पे पानी, आप उसको ज़रूर लगाएं। वैक्सीनेट बच्चा आता है, कॉप का बच्चा वैक्सीनेट आता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको जो 7वें दिन की, 14वें दिन की जो वैक्सीन है वो भी आपको लगानी ही चाहिए। अब वैक्सीन लगाने से आपका देखिए बहुत फ़ायदा होता है, बाद में कोई समस्या नहीं आती, बच्चे की मोर्टेलिटी परसेंटेज भी कम रहता है। अभी देखिए, ये जो बच्चा है हमने अपने दोस्त के फार्म पे डलवाया था, और क्योंकि उस टाइम हमारे फार्म पे भी पानी वानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव लग रहा था कि पानी आ जाएगा शायद, और उसमें हमारा एक साथी का बच्चा डलवाया था हमने अपने फार्म में, तो फिर मुझे ये बच्चा यहाँ पर उतारना पड़ा।
तो ये देखिए कि आप पूरी तरह से देखिए कि बच्चा तो एकदम स्वस्थ है, लेकिन मुर्गियों की संख्या इसमें ज़्यादा लग रही है। मैस फीड पे हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो फीड है मुर्गा बड़े शौक से खाता है। आप देख सकते हो कितने शौक से मुर्गा ये फीड को खा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत शौक से फीड को खाता है और ख़राब नहीं होता फीड ये। एक चीज़ है होती है कि आपको ताज़ी रोटी मिल रही है, ताज़ा खाना मिल रहा है, ताज़ा दाना पानी मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका ग्रोथ अच्छी रहती है। एक चीज़ है कि 1 महीना पुराना, 20 दिन पुराना, 15 दिन पुराना दाना आ रहा है तो उसकी ग्रोथ में अंतर रहता है। और मुर्गे को जो टेस्ट है, मुर्गे को जो बढ़िया लगता है वो ये वाला फीड होता है। अब इस फीड में जो हम बना रहे हैं इसमें हम ना तो कोई हमने अभी तक इस पर लीवर नहीं लगाया, लीवर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। लीवर हमने इसके दाने में ही मिला दिया था ड्राई फॉर्म में। अब ड्राई फॉर्म में हमने लीवर मिलाया था, जिससे क्या होता है कि इसलिए हमें लीवर की जो पूर्ति है वो हमें नहीं करनी पड़ी लिक्विड फॉर्म में देने में। तो हमको बहुत चीज़ें बच गया। क्या होता है कभी कभी पानी में अगर हम लीवर लगाते हैं तो पूर्णतः सभी बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन दाने में अगर हमने ये लीवर लगा दिया तो पूर्णतः हमको ये मिल जाएगा। अब इसका जल्दी से इसको हमें सेल करना है और 2-3 दिन बाद हम इसको सेल कर देंगे। पूरी कॉस्ट हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो हमने कॉस्ट इसकी बता रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, वो हमको बैठ रही है दाने की कॉस्ट, ठीक है, 33 रुपये पर केजी। 33 रुपये पर केजी में हम मानते हैं कि हमें फ़ायदा होना है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि गुलामी जो कर रहे हैं, ठीक है, मैं गुलामी बोलूँगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपका लॉन्ग फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग फ्यूचर नहीं है। आगे आप इतना कामयाब नहीं हो पाओगे। एक बार कर लोगे, 1 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, 1 साल कर लोगे, लेकिन लाइफ टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन उन लोगों ने ऐसी बना ली है कि वो फार्मरों को मिनिमम से मिनिमम पैसा देना चाहते हैं और खुद मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाना चाहते हैं। दाने की क्वालिटी पे विशेष ध्यान नहीं देते। जो मेन होता है वो होता है दाना, किसी भी फार्मिंग में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आपकी सेल्फ फार्मिंग हो। अब दाना बेकार होगा तो सब कुछ बेकार होगा। और वो चीज़ क्या है कि आपसे वो चिक्स में भी कमाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चिक्स में भी कमाते हैं। अब महंगा चिक्स है, सपोज करो इस टाइम 46 रुपये का चिक्स हमारे क्षेत्र में मिल रहा है यूपी में। अब 46 रुपये के चिक्स में कंपनी ने किसी भी फार्म पर चिक्स नहीं डाला। 2 महीने 3 महीने से फार्म खाली पड़े, तो ऐसी फार्मिंग करने से क्या फ़ायदा जिसमें आपको 3-3 महीने फार्म खाली रखना पड़े। जब पैसा कमाने का टाइम आया तो तब आपका फार्म खाली कर दिया गया, क्योंकि अब सर्दी आ जाएंगी। अब चिक्स की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड हो जाएगी। चिक्स बहुत ज़्यादा हैचरी से निकलेगा सर्दी में, क्योंकि सर्दी में क्या होता है कि हैचेबिलिटी अच्छी होती है अंडे में, तो बहुत ज़्यादा चिक्स निकलता है। तो चिक्स निकलेगा, अब वो भर भर के बच्चा डाल देंगे। और वो जो अब जो कमाई का टाइम था, क्योंकि इस टाइम ना तो बरूदा लगा, ठीक है, ना आपको ब्रूडिंग करनी पड़ी, वो इस टाइम का सारा मामला उन्होंने ख़राब कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो कंपनी का यार देखो यही होता है कि पंगा, कि वो कभी भी अपना जैसा चाहे वैसा काम करा सकती हैं आप लोगों से। दाने में वो कमा रहे हैं, मेडिसिन में वो कमा रहे हैं, चिक्स में वो कमा रहे हैं और फार्मर से वो कमा रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ, आप लोग किससे कमा रहे हैं? सिर्फ आप लोग कमा रहे हैं अपने कमीशन से। 7 रुपये 8 रुपये पे आपने अपना पूरा फार्म दे रखा है भाई, किराए पे पूरा फार्म दे रखा है। उनको जय हिंद बोलोगे, सर जी बोलोगे, सलाम ठोकोगे, पानी लाओगे, कोल्ड ड्रिंक लाओगे, ये लाओगे और वो लाओगे, 50 तरीके की बातें उनसे सुनोगे, ठीक है। आपका लिफ्टिंग सुपरवाइजर आएगा, उसकी खातिरदारी करोगे। 4-4 5-5 लड़के आप अपने जो फाइनल लिफ्टिंग होती है उसमें ला के लगाओगे। उस 3-3 4-4 दिन में लिफ्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोगों को नुकसान ही देती है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दाना जो तैयार हो रहा है वो कहाँ पर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जो कि कुछ हमारा जो मक्का है वो ख़त्म हो गया है, DOC हमारा बचा पड़ा है, ठीक है। अभी हमें लाना है रॉ मटेरियल अपना। उधर देखिए वो पड़ी है हमारी मशीन, पड़ी नहीं खड़ी है। अब इसी मशीन से हमने सारा बच्चे का दाना बनाया है। अब इस मशीन में हमने ये क्यों लगाया है, जैसे कि हमारी जो डस्ट है, धूल है, वो उड़े ना, ठीक है। धूल उड़ती है तो इधर उधर जाती है, उसमें दवाइयाँ मिक्स होती हैं, मेडिसिन मिक्स होती हैं, तो नुकसान हमारा वो हो जाएगा। इसलिए हमने बिल्कुल इसमें ऐसा मतलब इसको ऐसे लगा रखा है जिससे कि दाना सीधा नीचे आ जाए, हम उसको भर के अपने बैग में पैक कर लें, ठीक है।
ये मशीन है और ये मशीन आपकी बहुत सही तरीके से काम करती है। इधर हमने तराजू रख रखा है, क्वांटिटी जितनी भी होती है तोल तोल के इसमें हम डालते रहते हैं। ठीक है, बैग तैयार होता है, यहाँ से हम पूरा इसको बैग को पैक करके अपना रख देते हैं अंदर गोदाम में, अंदर हमने फार्म में पहुँचा देते हैं। चलिए मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये इस टाइम बंद है, ठीक है। और चलिए देखिए हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से, ये देखिए वैसे खाली मशीन चलानी नहीं चाहिए, तो हमने इसको एक आपको चला के दिखाया एक झटका, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। और इस मशीन का जो दाना जैसे बना था वो मैंने आपको लाइव दिखाया था कि दाना कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम सेटअप से हमने अपना पूरा फार्मिंग स्टार्ट की है, सेल्फ फार्मिंग स्टार्ट की है। हमने किसी की गुलामी नहीं की, कोई भी कंपनी गुलामी नहीं की। इधर हमारा DOC पड़ा है, DOC अभी बचा हुआ है, लेकिन हमें अभी अपना मक्का लेके आनी है, मक्का का स्टॉक लेके चलना है। इधर वगैरह मेडिसिन वगैरह पड़ी है हमारी, जो मेडिसिन है अब इनमें कुछ चेंज ये करने हैं कि इनको बॉक्सों में रखना है। बॉक्सों में मतलब रखेंगे तो हमें हर चीज़ की अब बार बार कट्टा खोल के देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ है क्या है, तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम बॉक्स में उसको बाहर से ही देख सकते हैं। एक कंटेनर होता है जो होता है आपका एयर टाइट, उस कंटेनर में इसको रखेंगे। तो ये है पूरा सेटअप हमारा, जिससे कि हम अपना फार्मिंग करते हैं। तो दोस्तों बहुत हमारा मतलब कई वर्षों से हमारा प्लान था कि यार हम खुद की फार्मिंग करें, खुद के सेल्फ फीड से करें, चाहे 5 रुपये बचाएँ चाहे 2 रुपये बचाएँ, पर खुद का फीड अगर 2 रुपये बचाएंगे तो कम से कम वो हमारे प्यास ही रहेगा। और ये चीज़ हमें काफ़ी वर्षों बाद मिली कि यार हम इसको चलो ट्राई करते हैं। ट्राई किया, बहुत बढ़िया हमको लगा। ये सारी चीज़ आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई अपना गोदाम नहीं दिखाएगा, कोई वेट नहीं दिखाएगा, कोई मुर्गा नहीं दिखाएगा, सब कुछ इसी पे हमारा पल रहा है। कोई भी आपने देखा पूरे फार्म में आपने घूम ला होगा, कहीं भी आपको कोई रेडीमेड कट्टा दाने का नहीं मिलेगा रखा हुआ। सारा कुछ फीड है जो हम इसमें लगा कर तैयार कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल से अपना फीड तैयार कर रहे हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपकी और आपकी नॉलेज के लिए, आपके जो ज्ञान है उसमें थोड़ा सा और उभार आए कि आप सेल्फ फार्मिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, आपको कभी ना कभी इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपको फार्म बंद करना पड़ेगा। 2 ही कारण होंगे, या तो आप इस पोजीशन तक आओगे या फिर फार्म बंद करोगे। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे पोल्ट्री फार्मर से ये वीडियो जाए और उनको पता चले कि कैसे काम किया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।